Hello, my shimmering star. I am Amika Daya. Welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Our today's topic is the method of teaching, and our next method is constructivist approach. कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच क्या होती है, मतलब हम उन मेथड्स के बारे में पढ़ रहे हैं जो स्टूडेंट सेंटर्ड है, और कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को रचनात्मक पद्धति बोला जाता है हिंदी के अंदर। सो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच क्या होती है, देखो आपको नाम से पता चल रहा होगा, कंस्ट्रक्ट करने से जो बनती है। कंस्ट्रक्ट हिंदी में बात करें तो रचना करना। रचना करना क्या होता है, किसी चीज को बनाना, जोड़ना, क्रिएट करना, वो कंस्ट्रक्टिविस्ट होता है। सो कंस्ट्रक्टिविस्ट हमने बहुत सारे मेथड पढ़ रखे हैं, जैसे मैंने आप वीडियो भी अपलोड कर रखी है लेक्चर मेथड की, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड की। तो इन मेथड के अंदर क्या हम कराना चाहते हैं बच्चों से, इन मेथड से हम बच्चों को ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं जिसमें बच्चे ज्यादा से ज्यादा इंगेज हों। तो इसी चीज पे बेस्ड हमारा ये एक नेक्स्ट मेथड है, दैट इज कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, जिसमें बच्चे क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव का ध्यान रखा जाता है। स्टूडेंट्स अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, बैकग्राउंड जानने की कोशिश कर रहे हैं, मीनिंगफुल लर्निंग जानने की कोशिश कर रहे हैं। दे हैव द टेंडेंसी फॉर द प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, और स्टूडेंट की जो लर्निंग है वो इनहेंस हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिविज्म मीन्स सेल्फ लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंसिंग थिंग्स एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन दोज एक्सपीरियंसेस। कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या होती है, जिसके अंदर आप सेल्फ लर्निंग कर रहे हो, आप एक्सपीरियंसेस गेन कर रहे हो और उन एक्सपीरियंसेस को रिफ्लेक्ट कर रहे हो। मतलब जिन चीजों के लिए आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंसेस हैं, आप उन्हीं चीजों से नई चीजों को क्रिएट करने में उन एक्सपीरियंसेस का प्रयोग कर रहे हैं। सो इट इम्प्लाइज द टीचर इंस्टेड ऑफ पोरिंग इन्फॉर्मेशन इन द स्टूडेंट्स माइंड बाय द स्पून फीडिंग। ये एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर बच्चों को स्पून फीडिंग नहीं कराई जा रही है, या किसी प्रकार का ज्ञान बच्चों के दिमाग में उड़ेल नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे बच्चों को ऐसे प्रिपेयर किया जा रहा है कि बच्चे जो हैं अपनी ऑन नॉलेज को खुद से कंस्ट्रक्ट कर सके, उनके सामने प्रॉब्लम आए तो प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सके। टीचर से बस वो इंक्वायरी कर सकते हैं, टीचर से वो फैसिलिटेशन मांग सकते हैं, बट ऑल द फॉर्मूलाज, ऑल द आइडियाज हैव टू क्रिएट बाय द स्टूडेंट्स। अपनी नॉलेज को ऐसे क्रिएट करना है, ऐसे कंस्ट्रक्ट करना है, या ऐसे कन्वे करना है टू द एनवायरमेंट कि उनके सामने जो भी समस्या है उनका वो समाधान ढूंढ पाए। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या हुआ, इट इज अ टाइप ऑफ मेथड इन विच स्टूडेंट आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज बाय एक्सपीरियंसेस। अनुभवों से वो अपनी नॉलेज जो है, ज्ञान है, उसका अधिगम है, वो कर रहा होता है, और रचना खुद से ही कर रहे होते हैं। So constructivism does not undermine the active role of the teacher or the importance of expert knowledge. Constructivist में ज्यादा ये नहीं है कि टीचर एक्टिवली रोल प्ले कर रहा है, स्टूडेंट्स एक्टिवली सक्रिय जो भूमिका है वो स्टूडेंट्स कर रहे हैं प्ले, एंड टीचर्स रोल एंड एक्सपेक्ट दैट शी विल इनेबल द स्टूडेंट टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज। और टीचर्स का रोल ये है कि वो अपने बच्चों को इनेबल करा पाए कि भाई अब तुम्हें अपनी इन्फॉर्मेशन को कैसे स्टोर करना है। सो स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्टिविज्म ऑफ नॉलेज इज बेस्ड अपॉन द थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। तो बच्चों का अपनी नॉलेज को स्वयं से कंस्ट्रक्ट करना कंस्ट्रक्टिविस्ट है। और इस थ्योरी पे किन किन ने बात की है, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, तो इन्होंने इसको साइकोलॉजिकल मेथड बताया है, जिसके अंदर 4 चीजें मैं आपको बताऊंगी। 4 चीजें हैं हमारे पास जिस पे आपको काम करना है। तो सबसे पहले हमारे पास हमारे माइंड को बना गया है स्कीमा, मतलब आपका जो दिमाग है वो एक स्कीमा है, वो एक खाली चीज है जिसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन को भरना है। आपने कोई नई इन्फॉर्मेशन को ऐड कर लिया है तो वो एडिशन ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन कहलाएगी एसिमिलेशन। एडिशन ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन क्या कहलाएगी, एसिमिलेशन। एंड इफ यू आर गोइंग टू चेंज सम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर प्रायर नॉलेज, और नई नॉलेज आप ऐड करने जा रहे हो, जैसे आपने देखा कि आपने कोई वर्ड सुना फिलॉसफी, या अभी हम करिकुलम की बात कर रहे हैं, या फिलॉसफी लगा लो, करिकुलम से बताती हूँ मैं आपको। आपने करिकुलम वर्ड सुना, हम करिकुलम किसे समझते थे, जो भी हमारा सिलेबस गिवन है हम उसे करिकुलम समझ लेते थे कि ये करिकुलम है। बट टीचर ने आपको ये बताया, जैसे मैंने बहुत सारे बच्चों को ये भी बताया है, मेरे बच्चे जानते भी हैं कि करिकुलम सिर्फ करिकुलम नहीं है, उसके अंदर को करिकुलर एक्टिविटी है, करिकुलर एक्टिविटीज है, एंड हमारे पास लर्निंग एक्सपीरियंस आर ऑल्सो इंक्लूडेड। तो मैंने क्या कहा, बच्चों का जो पुराना ज्ञान था उसमें बच्चों को कुछ नया ऐड करना है। मतलब नया ऐड करना है तो उन्हें ये लग रहा है कि जो हमारा पुराने वाला ज्ञान है वो ठीक नहीं है और हमें कुछ करेक्ट करके नया ऐड करना है। यस, मैंने आपको क्या कहा कि आपको जब ऐसे ही इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है तो एसिमिलेशन होती है। जब आपको कुछ चेंजेस के साथ उस इन्फॉर्मेशन को ऐड करना है तो वो अकोमोडेशन होती है। मतलब आप अकोमोडेट कर रहे हैं खुद को कि आपके पास जो पुरानी इन्फॉर्मेशन थी दैट इज नॉट द करेक्ट, हम नई इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड कर रहे हैं। अब मैंने आपको 3 चीजें बताई, स्कीमा, आपकी टेंडेंसी टू गेन और ग्रास्प द नॉलेज, एडिशन ऑफ नॉलेज, एसिमिलेशन हो जाएगा, देयर इज सम चेंजेस इन नॉलेज फ्रॉम द योर प्रायर टू न्यू नॉलेज दैट इज अकोमोडेशन,
सिचुएशन, एंड ऐसी सिचुएशन भी हमारे सामने आती है कि हम उस चीज को क्या करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। एक्सेप्ट ना करने का क्या मतलब है यहाँ पे कि आपके, मैंने कहा कि आपका करिकुलम सिर्फ आपका सिलेबस नहीं होता, तो बच्चे बहुत सारे ये सोचेंगे कि नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, करिकुलम ही हमारे सिलेबस होता है। तो हमारे माइंड के अंदर एक चीज पैदा होगी, वो है डिसइक्विलिब्रियम। मतलब इक्विलिब्रियम होता है कि आपके थॉट्स बिल्कुल बैलेंस्ड हैं, एंड डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है, जिसके अंदर आपके थॉट्स जो है बैलेंस्ड नहीं है। तो डिसइक्विलिब्रियम पैदा होगा। डिसइक्विलिब्रियम को रिमूव करने के लिए आप उसके पक्ष में कोई ना कोई चीजें अपने माइंड को बताओगे कि नहीं ये ऐसा है। कई बार यही सिचुएशन हमारे साथ लोगों को लेके होती है कि हम सोचते हैं कि नो शी इज वेरी नाइस पर्सन, ही इज वेरी नाइस पर्सन, बट जब उसके आपके सामने उनका पूरा रूप आपको पता चलता है तो आपको ये लगता है कि नहीं, हमने जो पहले सोचा था क्या वो गलत है या अब गलत है। तो हमारा माइंड ना दोनों चीजों में कंफ्यूज हो जाता है और इक्विलिब्रियम नहीं स्टेबल कर पाता। तो डिसइक्विलिब्रियम को इक्विलिब्रियम तक पहुंचाना पड़ेगा, हमें अपने थॉट्स को ऐसे इंडल्ज कराना पड़ेगा, और नई जो चीजें आपने ऐड करी हैं उनके लिए आप कोई ना कोई फैक्ट्स प्रोवाइड करोगे कि हमारा दिमाग उन चीजों को एक्सेप्ट कर ले। तो मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई। हमारे पास स्कीमा होता है, स्कीमा के बाद हम स्कीमा में कुछ चीजें ऐड कर रहे हैं, सिमुलेशन होता है, एडिशन कर रहे हो किसी चीज को चेंज करने के बाद, अकोमोडेशन होता है, एंड एक हमारे पास एक चीज होती है इक्विलिब्रियम, कि जब हमारे थॉट्स पुराने थॉट्स और नए थॉट्स मैच ना करें तो हमें उनको बैलेंस करके इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करना होता है। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या क्या बात करी है। स्कीम्स क्या थी हमारी, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, जैसे आप इनको इन्फॉर्मेशन ज्ञान को क्या कर रहे हो, ऑर्गेनाइज कर रहे हो। एक्सप्लेनेशन, द प्लेस ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन टू द स्कीमा, स्कीमा में अपने नई इन्फॉर्मेशन को ऐड कर देना। अकोमोडेशन, ट्रांसफरिंग एक्सिस्टिंग स्कीमा क्रिएट द न्यू वंस, हमारे पास जो भी स्कीमा में पुरानी चीजें थी हमें उसको हटा के नई ऐड करनी है, और कॉन्टिन्यूस इंटरेक्शन करते रहना है स्कीमा, एक्सप्लेनेशन, अकोमोडेशन का। एंड देयर इज अ इक्विलिब्रियम और द स्टेट है हमारे पास। Equilibrium is a state of mind when we are able to make sense of new information by associating it already know. Equilibrium ये होता है हमारे पास जो पुरानी नॉन प्रायर नॉलेज है उसमें हम नई नॉलेज को एसोसिएट करके प्रायर और न्यू ज्ञान को क्या कर ले, ऐड कर ले। तो पियाजे ने अपने स्टूडेंट को ये प्री रिक्वेस्ट बताई, एंड दिस इज ऑल्सो द प्रोसेस फॉर एडिंग द इंफॉर्मेशन। सो वाइगोस्की ने भी सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट के बारे में बात करी थी। हमारे जो पियाजे थे उन्होंने साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट के बारे में बात करी थी, और वाइगोस्की ने किसके बारे में बात करी थी, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। इन्होंने क्या कहा है कि सबका नेचर जो है डायनामिक होता है, मतलब हम चेंज करते रहते हैं, इंटरेक्शन करने के लिए हमें जरूर चेंजेस करने होते हैं। तब वाइगोस्किन का ये मानना है कि देयर इज अ इंटरेक्शन बिटवीन, किन किन के बीच में इंटरेक्शन होती है, देयर इज अ इंटरेक्शन बिटवीन टीचर स्टूडेंट एंड देयर इज अ इंटरेक्शन बिटवीन टीचर स्टूडेंट। तो इन्होंने कहा है कि हमारे पास ऐसी कॉग्निटिव अप्रोचेस होने चाहिए जिनके द्वारा आप क्या कर सकते हो, कक्ष में क्वेश्चन कर पाओ, प्रेडिक्ट कर पाओ, चीजों को समराइज कर पाओ, और अपनी जितनी इन्फॉर्मेशन करके, डिबेट करके, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी करके, टेक्नोलॉजी को यूज करके हम बच्चों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एंड यहाँ पे हम एक सोशल वेलबिंग होके काम कर रहे हैं, क्योंकि आप इंडिविजुअल काम नहीं कर रहे हो। देन आते बोरिच एंड टोम्बारी, ये क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म एन अप्रोच ऑफ लर्निंग इन विच लर्नर्स आर प्रोवाइडेड द अपॉर्चुनिटी टू कंस्ट्रक्ट देयर ओन सेंस। यहाँ पे बच्चों को ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है कि वो अपना जो ज्ञान है, अपनी जो समझ है खुद से बिल्ड करें, एंड इंटरनल कनेक्शंस बिल्ड करें, आइडियाज और फैक्ट्स को बिल्डअप कर सकें। सो नेक्स्ट है हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। फर्स्ट है सेल्फ लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंसेस, बच्चे जो है अपने आप स्वयं से लर्निंग कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंसेस लर्न कर रहे हैं, क्योंकि दे आर इन द स्टेट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग। तो हमारे टीचर्स जो है कैसा रोल प्ले कर रहे हैं, पैसिव रोल प्ले कर। इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यू एक्सपीरियंसेस, हमारे पास जितना पुराना ज्ञान था और हमारे पास जो न्यू नॉलेज थी वो पूरी टोटली डिपेंड करती है कि आपको उस चीज के बारे में फैक्चुअल नॉलेज ऑलरेडी कितनी थी। तो हमारी जो पुरानी चीजें हैं उनको हम जोड़ रहे हैं न्यू एक्सपीरियंसेस से। नेक्स्ट है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन मैंने आपको समझा दिया है कि इफ देयर इज एनी ट्रांसफर ऑफ नॉलेज बाय रिप्लेसिंग द प्रायर वन और न्यू नॉलेज को ऐड करना, तो वो हमारी अकोमोडेशन है। एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट, जिसके अंदर आप ऐसे सिचुएशन बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। कॉन्टेक्स्ट का मतलब ही सिचुएशन होता है जिसके अंदर वो अपनी सोसाइटी में रहते हुए क्या कर रहा है, एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, एंड ही इज वेरी एक्टिव इन दैट सिनेरियो, उसका पार्टिसिपेशन ज्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन। ऐसी एजुकेशन आप दो जो बच्चों के लिए हो, बच्चों
को ही क्रिएट करना सिखाए और बच्चे ही खुद को इवेलुएट करे। तो हमें ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है बच्चों को जो लर्नर सेंटर्ड हो। नेक्स्ट है हमारा मोटिवेशन अ प्रीरिक्विजिट। सबसे पहले बच्चे तभी अपनी नॉलेज को क्रिएट कर सकते हैं जब हम उन्हें मोटिवेशन प्रोवाइड करें। जब वो खुद से मोटिवेटेड होंगे देन दे कैन डू बेटर इन देयर फील्ड। इसके बाद हमारे टीचर एज अ फैसिलिटेटर। टीचर का रोल सिर्फ ये है कि वो एज अ फैसिलिटेटर काम करता रहे और बच्चों को जो भी रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं वो प्रोवाइड करे। एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट नॉलेज इज मेनली मोस्ट ऑफ टाइम दैट इज इन अ ग्रुप डायनामिक या ग्रुप कोहेसिवनेस के साथ होती है। तो सब बच्चे मिलकर अपना सह संगठन बनाए और चीजों को सॉल्व करें, तो वो हमारी कंस्ट्रक्टिविस्ट नॉलेज को इनहेंस करेगा। नेक्स्ट है हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस। फर्स्ट हम बच्चे को विलिंग कराएं कि यू आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट समथिंग, सो इट इज अ टाइप ऑफ रेडीनेस जिसमें बच्चा अपनी तत्परता दिखाता है, बच्चा खुद को रेडी करता है कि यस आई एम रेडी टू डू न्यू थिंग्स। प्रिंसिपल ऑफ फैसिलिटेशन। आप कंस्ट्रक्टिविस्ट नॉलेज तभी करवा पाओगे अपने कक्ष में जब बच्चों को आप रिसोर्सेज स्रोत प्रोवाइड करो जिन चीजों के ऊपर उन्हें रिलाय होके काम करना है। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग है। मैंने अभी बताया कि ये एक ऐसा प्रिंसिपल, ऐसे सिद्धांत पर बेस है जिसके अंदर बच्चों में सह सहयोग की भावना जो है बढ़ाई जाती है और वो एक दूसरे के साथ रह के क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सपीरियंशियल लर्निंग। ये तो आपको पता ही चल गया होगा, स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स अपने इटसेल्फ दे आर लर्निंग, सो दे आर गेनिंग एक्सपीरियंसेस। तो इस लर्निंग को हमारा एक्सपीरियंशियल लर्निंग के अंडर भी रखा जाता है। नेक्स्ट है हमारे प्रिंसिपल ऑफ पुटिंग लर्नर इन अ चैलेंजिंग सिचुएशन। कंस्ट्रक्ट तभी कराओगे जब आपको एक ऐसी सिचुएशन हम बच्चे को प्रोवाइड करें जो प्रॉब्लमेटिक हो और उस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से हल ढूंढने के लिए बच्चा खुद से कार्य कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे प्रिंसिपल ऑफ इंस्ट्रक्शनल स्कैफोल्डिंग होल्डिंग। स्कैफोल्डिंग में क्या होता है कि बच्चों को सपोर्ट देते रहना। स्कैफोल्डिंग इज टोटली रिलेटेड विद द स्कैफोल्डिंग, जिसके अंदर बच्चों को आपको नीचे से सपोर्ट देते रहना है, पुश करते रहना है, उनको मोटिवेट करते रहना है कि वो अपना काम स्वयं करें और अपने आप ही चीजों को कंस्ट्रक्ट करें। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिव एक्टिविटी। रिफ्लेक्टिव एक्टिविटी पे बच्चा तभी पहुंचेगा जब उसके पास बेसिक नॉलेज होगी और बेसिक नॉलेज के साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी, तो बच्चा उस अंडरस्टैंडिंग को अपने दिए हुए प्रॉब्लम पे रिफ्लेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट हमारे प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रल ऑफ द लर्नर एक्टिविटी। हम ऐसे कार्य कराने हैं जो बच्चों को सेंटर मान के काम करें, बच्चे की लर्निंग को इनहेंस करें, बच्चे का इंटरेस्ट उनमें बढ़े एंड दे आर मोटिवेटेड टू डू ऑल द थिंग्स। देन आते हैं हमारे एग्जाम्पल में अगर दूं मैं बच्चों को सो द सीड, दिस इज अ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। मैं बच्चों को बोल दूं कि आपको बीज बोना सीखना है, कलेक्ट द लीव्स, collect the different kind of leaves, so this is also a constructivist approach. How bird fly, ये कैसे उड़ते हैं, इनके बारे में पूरी जानकारी बच्चे खोज के लाएंगे कि क्यों उड़ते हैं, उनके फेदर्स कैसे होते हैं, डिफरेंट लीव्स कैसे होती हैं, उनकी शेप्स कैसे होते हैं। सो दीज आर द कंस्ट्रक्टिविस्ट एग्जाम्पल जो हम बच्चों से कक्ष में करा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंपैरिजन बिटवीन ट्रेडिशनल एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में क्या कंपैरिजन है। फर्स्ट है ट्रेडिशनल अप्रोच में स्पून फीडिंग होती है, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में जो बच्चे हैं अपनी नॉलेज खुद से कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं। टीचर पासेस ऑन द इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली, जिसके अंदर जो टीचर्स है ट्रेडिशनल अप्रोच में टीचर्स अपनी इन्फॉर्मेशन यूं क्यों बच्चों में डायरेक्टली अप्रोच कर रहे हैं, यहाँ पे टीचर जो है सिर्फ फैसिलिटेटर का काम रोल प्ले कर रहा है। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में स्टूडेंट आर नॉट कन्फोरेटेड विद द प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। ऐसा नहीं है कि उन्हें कभी भी समस्या की खोज में डाला जाएगा, यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में रखा ही जाएगा कि वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। रोट मेमोरी इज नॉट स्टेबल, क्योंकि ये रोट मेमोरी है, बच्चे रटने की कोशिश करेंगे एंड दिस इज अ सेल्फ अटेन्ड, तो रिटेंशन भी ज्यादा होगी। स्टूडेंट वर्क इंडिविजुअली, व्यक्तिगत रूप से बच्चे कार्य करते हैं, यहाँ पे कोलैबोरेटिवली कार्य करते हैं। उनकी लर्निंग किस पे डिपेंड करती है, टीचर्स पे और बुक्स पे। यहाँ पे लर्निंग डिपेंड करती है उनके फील्ड ट्रिप्स, उनके एक्सपीरियंसेस पे। द स्टेप्स ऑफ लर्निंग आर टेलिंग एंड रिकॉलिंग, यहाँ पे बच्चों को बताया जा रहा है और कहा जा रहा है याद करो, याद। यहाँ पे बच्चों को आइडेंटिफाई कराया जा रहा है, प्रॉब्लम को फेस कराया जा रहा है और उनके एक्सपीरियंसेस को रिफ्लेक्ट कराया जा रहा है। नेक्स्ट है असेसमेंट थ्रू टेस्ट। असेसमेंट कैसे करेंगे, टेस्ट से करेंगे। यहाँ असेसमेंट एक बेंच मार्क है, आपको असेसमेंट करना है, बट यहाँ पे वेरीफाइबिलिटी बच्चे खुद कर लेते हैं कि हमने जो भी खोजा है क्या आप उसे दोबारा सत्य स्थापित कर सकते हो। प्रोडक्ट हमारा एंड पॉइंट होगा, प्रोडक्ट हमारा एंड पॉइंट नहीं है, हमारे प्रोसेस में ही छुपा है कि काम कैसे कर रहे हो, इसी चीज पे डिपेंड करेगा आपको कितना समझ आया है। स्टैंडर्डाइज करिकुलम, जो टीचर ने करिकुलम बता दिया आपको वो फॉलो करना है। यहाँ पे लर्नर सेंटर्ड करिकुलम वी आर गोइंग टू फॉलो। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ, इफेक्टिव लर्निंग होगी बच्चे की, बच्चे जो है प्रभावी रूप से लर्निंग कर पाएंगे। लॉन्गर रिटेंशन, ज्यादा समय तक याद रहेगा। देन हमारे पास आते हैं
सेल्फ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, यहाँ पे बच्चे जो है अपनी नॉलेज खुद से कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे एंड सिस्टमेटिक लर्निंग भी बच्चों की होगी। तो वी कैन से दैट द नॉलेज इज वेरी परमानेंट, दे गेन द एक्सपीरियंसेस। लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंसेस, यही कहा मैंने अभी कि आप बच्चे जो हैं अपने एक्सपीरियंसेस से अपनी नॉलेज को गेन कर रहे हैं। नेक्स्ट, प्रमोशन ऑफ सोशल इंटरेक्शन, बच्चे कोलैबोरेटिवली वर्क कर रहे हैं। तो बच्चे एक सिंगल इंडिविजुअल नहीं है, दे आर डूइंग ऑल द थिंग्स इन ग्रुप, बच्चे सह सहयोग से काम कर रहे हैं। एम्फेसिस ऑफ सेंसरी इनपुट, जैसा इंपेरिकल डाटा उन्हें प्रोवाइड किया जा रहा है और वो खुद से भी अपना इंपेरिकल डाटा लगा रहे हैं, तो हमारी जो संवेदी, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, उन पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट आती है हमारी लिमिटेशंस। क्या लिमिटेशन है, किसके अंदर हमें बांध रहा है? लैक ऑफ सुटेबल स्ट्रक्चरल क्लासरूम, आपको एक ऐसा कक्षा कक्ष बच्चों को प्रोवाइड करना है जो बिल्कुल स्ट्रक्चरल हो, जिसके अंदर आप कंस्ट्रक्टिविस्ट नॉलेज करा भी पाओ। नेक्स्ट है हमारा स्टैंडर्डाइज करिकुलम इग्नोर, जो हमारा स्टैंडर्डाइज करिकुलम है, जिस पे चलना चाहिए, जैसा चलना चाहिए, जो हमें एक पूरा फ्रेमवर्क दिया गया है, वो बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है। लैक ऑफ ट्रेन टीचर, ऐसे टीचर हमारे पास नहीं है जो अच्छे से काम करा सकें। ऑल द टॉपिक्स आर नॉट गोइंग टू टीच विद द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, तो बहुत लिमिटेड स्कोप है। लैक ऑफ कोहेसिवनेस, कई बार जो बच्चे हैं दूसरे के साथ ग्रुप में रहकर कार्य नहीं करना चाहते, उनके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, तो वो स्किलफुल भी होके काम नहीं कर पाते हैं। टेस्टिंग डिफिकल्टी, आप ये कैसे पता लगाओगे कि आपने जितना भी कार्य किया है या आपके बच्चों ने जितना कार्य किया है वो अच्छा है, क्योंकि हमें पूरे प्रोसेस पे देखना है। अगर एंड प्रोडक्ट नहीं भी निकल रहा तो भी हम बच्चे को ये नहीं कह सकते कि आपने अच्छे से प्रोसीजर फॉलो नहीं किया है, तो हमारा एंड प्रोडक्ट ना होने की वजह से भी हम इसको टेस्ट करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो वी कैन से दैट कि इट इज अ टाइप ऑफ मेथड जिसके अंदर बच्चों को, देखो बहुत अच्छा मेथड है अगर मैं प्राइमरी लेवल पे बात करूं और ऐसे टॉपिक्स की बात करूं जिन्हें बच्चा खुद से खोज के ही कर सकता है, बट इट इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर द हायर और सेकेंडरी लेवल के बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल है। एंड एक ऐसा मेथड है जो बच्चों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग देता है, जॉयफुल लर्निंग देता है, इंगेज करता है बच्चों को, जो बच्चे हैं एक्टिवली पार्टिसिपेशन करते हैं, जो नॉलेज है वो रिटेंटिव रहती है। एंड इससे और भी ये फायदा है कि उनकी नॉलेज खुद से कंस्ट्रक्ट हो रही है। और मैंने आपको 4 चीजें और भी बताई हैं प्याजे के अकॉर्डिंग कि हमारे पास स्कीमा होता है, उसमें चीजें ऐड कर रहे होते हैं, सिमुलेशन है, चीजों को कुछ चेंज करके कर रहे होते हैं, एकोमोडेशन है। अगर आपकी चीजें बैलेंस नहीं हो पा रही है, न्यू और पुरानी नॉलेज, तो वो डिसइक्विलिब्रियम है। अगर बैलेंस हो गई है तो वो इक्विलिब्रियम है। और हमारे वाइगोस्की ने बात की है सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट की। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट में आपको ऐसे काम कराना है कि एक इंडिविजुअल बच्चा नहीं, हमारे पास नंबर ऑफ चाइल्ड मिलकर अपनी नॉलेज को गेन करें। So it is all about our today's topic. Keep going, keep growing and keep learning, my dear student. Bye bye, take care.